क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में न बिजली थी, न परिवहन के लिए ईंधन और न ही खेती में मदद करने वाली मशीनें। सुनने में यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? यकीन मानिए ऐसा एक समय था। अंदाजा लगाइए कि इस सब को किसने बदला। इस साधारण से काले पत्थर ने, जिसे हम कोयला या कोल कहते हैं। विश्वास करना कठिन है ना? लेकिन इस छोटे से काले पत्थर ने दुनिया को पूरी तरह बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भाप के इंजनों से लेकर बुलेट ट्रेनों तक जिस तरह से चीजें बदली वह हैरान कर देने वाला था। और इस सब की शुरुआत किसने की? कोयले नाम के इस काले पत्थर ने। इसने इंसानों की जिंदगी को कई गुना बेहतर बना दिया। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण ईंधन कैसे बना? यह आखिर आया कहां से? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर कोयला है क्या? दरअसल यह पत्थर जैसे दिखने वाला एक काला और कठोर पदार्थ है। और मजेदार बात यह है कि लोग इसका उपयोग सदियों से कर रहे हैं। आज भी अगर आप अपने आसपास देखें तो बड़े शहरों और हमारे घरों की अधिकांश बिजली वास्तव में थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का उपयोग करके ही बनाई जाती है। तो हम सीधे तौर पर कोयले के उपयोग का आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कोयला विभिन्न उद्योगों के लिए एक मुख्य ईंधन है। उदाहरण के लिए इस्पात के उत्पादन को ही ले, इसमें कोयले की आवश्यकता होती है। वही इस्पात जो घर और इमारतें बनाने में काम आता है, या वे बर्तन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप बहुत ही बुनियादी स्तर पर सोचें तो कोयले का उपयोग कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए भी किया जाता है। क्या आप कभी प्रेस की दुकान पर गए हैं? वहां आप देखेंगे कि कई लोग आज भी कपड़े प्रेस करने के लिए बिजली के बजाय कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा दैनिक जीवन सीधे तौर पर कोयले से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोयला असल में आता कहां से है? मेरा मतलब ऐसा नहीं कि लोग बस एक गड्ढा खोदते हैं और वहां कोयला उनके इंतजार में मिल जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? यह सब कहां से आया? कोयले की यह कहानी लगभग 30 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। कल्पना कीजिए, उस समय पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। समय के साथ बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये वन मिट्टी की परतों के नीचे दब गए। जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी की और परतें जमती गईं, ये संपीड़ित होते गए। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, गहराई में जाने पर तापमान और दबाव भी बढ़ता गया। यह सब रातों रात नहीं हुआ। लाखों वर्ष में उच्च दाब और उच्च ताप पर भी मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। मृत वनस्पति के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन के इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। चूंकि यह कोयला प्राचीन वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कोयले की कहानी सिर्फ इसके जलने और ऊर्जा पैदा करने पर खत्म नहीं होती है। कोयले के प्रक्रमण से बहुत ही उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। इस प्रक्रिया को कोयले का प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। हम किसी और वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी इन उत्पादों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोक की। यह पीने वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं है। कोक एक कठोर, काला और सरंध्र यानी पोरस पदार्थ है। पोरस का मतलब है कि इसमें हवा की छोटी छोटी जगह या छेद होते हैं। रोचक बात यह है कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। इसके बाद आता है कोलतार। यह एक गाढ़ा काला द्रव होता है जिसकी गंध बहुत ही अप्रिय होती है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग रंजकों, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेन और यहाँ तक कि नैफ्थलीन बॉल्स बनाने में भी किया जाता है। और अंत में आती है कोयला गैस यानी कि कोल गैस। मैं गैस को यहाँ दिखा नहीं सकती क्योंकि गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। वह जिस बर्तन में होती है उसी का आकार ले लेती है। कोयला गैस एक अदृश्य गैस है, इसलिए इसे केवल गैस टैंक में ही देखा जा सकता है। यह कोयले के प्रक्रमण के दौरान प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है जो कोयला संयंत्रों के पास स्थित होते हैं। पाइपलाइनों के जरिए इसे पास के उद्योगों तक पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो कोयला सिर्फ जलाने के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत से उपयोग हैं।
हमें इससे कोक, कोलतार और कोयला गैस जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ भी मिलते हैं।